दोस्तों मैं हूं वैभव। दोस्तों आईसीसी की हाई डेलीगेशन मीटिंग लाहौर जो पहुंची थी, अब उनकी मीटिंग खत्म हो गई है। इस मीटिंग में इंडिया पाकिस्तान का जो मैच 15 फरवरी को खेला जाना था, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बॉयकॉट किया था, उसके बाद पीसीबी ने उस मैच को बॉयकॉट किया। ये हाई डेलीगेशन जो मीटिंग थी ना, ये लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहुंची और इन्होंने मोहसिन नकवी से वहां पे काफी घंटे मीटिंग करी है। इस मीटिंग के ऊपर 4 बड़े पॉइंट जो पीसीबी ने रखे हैं आईसीसी को कि ये हमारी शर्तें मानो तो हम 15 फरवरी को शायद ये मैच खेल सकते हैं और यू टर्न ले सकते हैं। दोस्तों सीधा मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या क्या शर्तें थी पीसीबी की, मोहसिन नकवी की, अगर आपकी इजाजत हो। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आई पीसीबी का, मोहसिन नकवी का ये था कि जो पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलता है वो बहुत कम मिलता है। जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं या फिर जो आईसीसी हर साल बोर्ड्स अपने मोड्स को देता है, उसमें पाकिस्तान का जो शेयर है वो 5.6% है, उसको बढ़ाया जाए। हालांकि ये नहीं कहा पीसीबी ने कि कितना बढ़ाया जाए, लेकिन अपनी पहले पॉइंट पे उन्होंने ये बात कही है कि इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम जो है वो बहुत अहम है इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर। हम हमेशा आईसीसी की मदद करते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच को खेलने में। जैसे जैसे आईसीसी बोलता है हमने वैसे किया। 2023 के अंदर हम इंडिया गए, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया नहीं आई, हमने सारी बातें मानी। उससे पहले जो एशिया कप हुआ, एशिया कप के अंदर भी भारत से हमने श्रीलंका के अंदर जाके खेला। ये सबसे मेन पॉइंट था दोस्तों। उसके बाद जो एक कह सकते हैं कि जो उनकी जो शर्त थी, जिसका कोई सर नहीं था, जिसका कोई पैर नहीं था, ये आईसीसी के हाथ में चीज नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें एक बाइलैटरल सीरीज इंडिया के साथ चाहिए। उन्होंने इसका भी हवाला दिया कि नजम सेठी के टाइम पे इंडिया ने डॉक्यूमेंट साइन किए थे कि हमें बाइलैटरल सीरीज इंडिया के साथ होगी, लेकिन वो बाइलैटरल सीरीज इंडिया ने नहीं करी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हमारी अलाउ नहीं करती है। इस पे वो लोग कोर्ट में भी गए, लेकिन कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा आईसीसी इसमें इंटरवीन करे और ये बात बताए कि भाई इंडिया को बायलैटरल सीरीज खेलनी पड़ेगी पाकिस्तान के साथ। तीसरा दोस्तों, हैंडशेक वाला मोमेंट जो था, आपने देखा था एशिया कप के अंदर सूर्य कुमार यादव और इंडियन टीम ने पाकिस्तान टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया था। इससे काफी ज्यादा तूल पकड़ी थी ये बात, काफी हाइप हुई थी इस बात को लेकर। लेकिन अब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ अगर खेलना है तो आपको सीधा सीधा हैंडशेक करना पड़ेगा। जो क्रिकेट भावना के साथ खेली जाती है वो आपको करना पड़ेगा। और चौथा सबसे बड़ा पॉइंट, बांग्लादेश को लेकर उन्होंने काफी बड़ी टिप्पणी करी है। दोस्तों बांग्लादेश आपको पता है इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, उन्होंने इंडिया में आने के लिए मना किया था कि भाई हम इंडिया आके नहीं खेलेंगे, और बांग्लादेश को आईसीसी ने बाहर कर दिया। उसके साथ सॉलिडारिटी दिखाई पाकिस्तान बोर्ड ने और कहा कि इस चक्कर में हम इंडियन जो मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो नहीं खेलेंगे। तो अब बांग्लादेश को भी आईसीसी शेयर दे इस टूर्नामेंट का। अगर आपने उनको बाहर किया है इस ग्राउंड पे कि आप नहीं आ सकते, तो आपको शेयर देना पड़ेगा। ये 4 दोस्तों मेन बातें इस मीटिंग से निकलती हुई आ रही है। अब इसके अंदर 2 चीजें ऐसी हैं जो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता उसका। इसके लिए एक नई मीटिंग भी रीशेड्यूल करी गई है कि इसके ऊपर भी बात करते हैं। हालांकि अभी पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी शेयर तो पाकिस्तान का बढ़ा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीसी के पास काफी खजाना है। अगर 5.6 से वो 8% भी पाकिस्तान को ले जाए तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाइलैटरल सीरीज विद इंडिया, ये 2 देशों का मुद्दा होता है। इसके अंदर आईसीसी जो है वो उसका कोई रोल नहीं होता। हाँ, आईसीसी ये कहता है कि हर बड़े कंट्रीज को आपको, जैसे इंडिया को जिम्बाब्वे के साथ भी खेलना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर कोई तय ये नहीं होता कि आपको 2 साल में एक बार खेलना है। लेकिन हाँ, इंडिया बांग्लादेश क्या कहते हैं, जिम्बाब्वे को भी सीरीज देता है खेलने के लिए। जिम्बाब्वे भी इंडिया आती है खेलने के लिए। इंडिया बांग्लादेश के साथ भी खेला है। आपने देखा होगा कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अभी हाल ही में टेस्ट सीरीज हुई थी, T20 हुआ था, ये आप लोगों ने देखा है। तो सीधा सीधा जो बायलैटरल सीरीज होती है वो 2 गवर्नमेंट के बीच में होती है, और अगर वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है तो बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती। इसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। अब चौथा पॉइंट दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसके अंदर बांग्लादेश वाली बात है, अगर वो बांग्लादेश को इस चीज का पैसा दे दे तो फिर स्कॉटलैंड को कैसा पैसा दे सकते हैं। आपको मालूम ही है कि आईसीसी की जो अकाउंट्स है, आईसीसी के जो इकोनॉमिक्स हैं, वो सीधा सीधा डिवाइड करते हैं जितनी भी टीम खेल रही है। जो टीम 20वें नंबर पे भी इस वर्ल्ड कप में आएंगी, क्योंकि 20 टीमें इस वर्ल्ड कप में खेल रही है, तो उसको भी शेयर मिलेगा, चाहे वो पहले राउंड में ही बाहर हो जाए। अगर इंडियन टीम भी, यूं कह लीजिए, पहले राउंड में खुदा ना खास्ता बाहर हो जाती है, तो इंडियन टीम भी शेयर अपना लेके
जाएगी जितना शेयर उसका बनता है। अगर 100 रुपए आईसीसी ने इस टूर्नामेंट से कमाए तो 56.4% इंडिया का बनता है। चाहे इंडिया सेकंड राउंड में जाए या ना जाए, इंडिया 56 रुपए 40 पैसे लेकर जाएगी। और अगर पाकिस्तान नहीं जाती है तो पाकिस्तान को 5.6% मिलता है, यानी 1 रुपया आईसीसी ने कमाया तो 50 पैसे लेके जाएगा आपका। 100 रुपये अगर आईसीसी ने कमाया सॉरी, तो 5 रुपये 60 पैसे पाकिस्तान लेके जाएगा। लेकिन जो टीम यहाँ खेल ही नहीं रही, बांग्लादेश यहाँ है ही नहीं, उनको इस टूर्नामेंट का हक नहीं मिल सकता। ये दो चीज पे अब मामला जो है वो फंसा हुआ है। आईसीसी ने राब्ता किया है जय शाह साहब से। जय शाह आपको पता है वो तो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट है, जो हांगकांग क्रिकेट के प्रेसिडेंट हैं, उनको वहाँ पे डेप्यूटी भेजा गया है। उनको वहाँ पे बड़ा ये इसके ऊपर फैसला लेने के लिए भेजा गया है। हालांकि मेन फैसला मोहसिन नकवी ने लेना है, मेन फैसला जो है वो जय शाह ने लेना है। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों ये 4 चीज़ें बता दी जो इस हाई वोल्टेज मीटिंग में होके आई है। ये गद्दाफी स्टेडियम के अंदर मीटिंग हुई है। पाकिस्तान के यू टर्न के बारे में लोग बहुत बातचीत कर रहे थे। यू टर्न की बैक चैनल टॉक्स जो है वो इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट में चल चुकी है। इसको भी डिनाई कर दिया दोनों पार्टियों ने। इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिनाई किया कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है वहाँ पे, उन्होंने भी इसको डिनाई किया कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। जो फैसला मोहसिन नकवी लेंगे वो फैसला लिया जाएगा आखिरी में। तो इस वक्त देखिए दोस्तों, मोहसिन नकवी का हाथ ऊपर है, इस वक्त पाकिस्तान का हाथ ऊपर है, क्योंकि आखिरी समय में उन्होंने इंडिया को चोट मारी है, उन्होंने आईसीसी को चोट मारी है। अभी आईसीसी मोहसिन नकवी के तरले मिन्नतें करने के लिए बेताब है, क्योंकि ये मैच आईसीसी को चाहिए किसी भी तरीके से। अभी कुछ दिन बाकी है, क्या दोनों टीमें श्रीलंका जाएंगी और पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी श्रीलंका में है। सूर्य कुमार यादव ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई हम तो तय समय से पाकिस्तान श्रीलंका पहुंच जाएंगे, ये बात बोल दी गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि आखिरी मोमेंट पे आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख सकते हो। अगर 4 में से आईसीसी 2 शर्तें भी मान जाए तो कुछ पॉजिटिव साइंस यहां से निकल के आएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, LBW।